नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टेट, यस टेट, सी टेट हिंदी के 30 सुपरफास्ट प्रश्नों का विश्लेषण। ये देखिएगा, इस सीरीज का नाम है आइए प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। ये लिखा गया है, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। आप प्रत्येक दिन 30-30 प्रश्नों के श्रृंखला को सॉल्व करेंगे तो आपका 15 दिन बाद, 10 दिन बाद आपको एकदम हिंदी मजबूती से एकदम याद हो जाएगा। बस आपके सामने जो टेट के 30 प्रश्न आते हैं, यस टेट के 20 प्रश्न आते हैं और सी टेट के 30 प्रश्न आते हैं, ये आपके मुट्ठी में होंगे। तो बिना समय गंवाए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अघोष वर्ड कौन सा है? देखते हैं अघोष वर्ड कौन सा है। बताएंगे इसमें कि छोटा आ है, बी जा है, सी हा है, डी आपका सा है। तो कौन सा हो जाएगा अघोष वर्ड? तो हा जो है आपका सघोष होता है, सभी स्वर आपके सघोष होते हैं। जा आपका भी सघोष है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा घोष और बाकी सब क्या होता है? सघोष। और सी आपका हा है, हा भी आपका सघोष होता है। बचा डी, सा, तीनों सा आपके अघोष होते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब होगा डी विकल्प सा। अगला देखते हैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे जो है ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। किस पुरुष का? उत्तम पुरुष। कितने होते हैं? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। अगला देखते हैं, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया का डाट डाट भेद प्रयुक्त हुआ है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? ए प्रेरणार्थक, बी नाम धातु, सी अकर्मक, डी सकर्मक। तो 3 का विकल्प आपका हो जाएगा सकर्मक। ये क्या है? मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, जहाँ को का बोध होता है वहाँ आपका सकर्मक क्रिया होती है। अगला देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिएगा। भर्तिनी होगा, बी भर्तारी होगा, सी भर्ती होगा कि डी भत्री होगा। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, भत्री होगा। अगला देखते हैं, वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है, मुझसे में कौन सा कारक है। तो जहाँ अलग होने की बात आती है वहाँ आपका अपादान कारक होता है, अर्थात यहाँ भी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपादान कारक। अगला देखते हैं, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द दिगुम को चिन्हित कीजिए। हत्था का हाथ, बी रत्ता का रात, सी पत्ता का पत्र, डी नच्चा का नाच। तो छा का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग। तो पत्ता का पत्र होगा, ये विकल्प आपका सही है। अगला देखते हैं, आगमन में उपसर्ग है। बताएंगे जब आपको उपसर्ग प्रत्यय मिले तो आप क्या करिए कि इसमें देखिएगा कि मूल शब्द क्या है। तो मूल शब्द इसका क्या है? गमन। और गमन में क्या जोड़ देंगे? आ, हो जाएगा आगमन। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? 7 का ए, आगमन। अगला देखिएगा, उद्यम का विलोम। अगला देखिएगा, उद्यम का विलोम क्या होगा? तो बताएंगे प्रवीण होगा, बी आलस्य होगा, सी नीरज होगा, डी नृप होगा। तो बताएंगे उद्यम का विलोम क्या हो जाएगा? तो आलस्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। ए उपयोगी उपादेय इष्टकर, बी काक सारंग मयूर, सी पुष्कर जलाशय ताल, डी भूमि महीधरा। तो 9 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी काक का सारंग मयूर नहीं होता है। काक का लिख लीजिएगा आप लोग, काक का काग होता है, काग होता है। और कौन सा होता है? काड़ होता है। और कौन सा होता है? वायस होता है। और कौन सा होता है? पिसुन होता है। और कौन सा होता है? तो करट होता है। क्या होता है? करट। ये सब नोट कर लीजिएगा, ये आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो काक का करट होता है, काग होता है, काड़ होता है, वायस होता है, पिसुन होता है। अगला देखिएगा क्या है ये सब? तो आपका समानार्थी अर्थात पर्यायवाची है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धात्री की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ए माता, बी पृथ्वी, सी अबला, डी जननी। तो 10 का कौन सा विकल्प हो जाएगा बताएंगे आप लोग कि 10 का कौन सा विकल्प हो जाएगा यहाँ? तो अबला जो है धात्री की जगह नहीं ले सकता है। अगला देखेंगे, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके।
एक शब्द क्या होगा, अच्युत होगा कि बी अटूट होगा, सी अटल होगा, डी अधेय होगा। तो क्या हो जाएगा, वो अटल हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि छोटा आ बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो दोनों मिलकर अय हो जाता है। क्या हो जाता है, ए। यह स्वर संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है, वृद्ध स्वर संधि है। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और क्या हो जाता है, री। और वृद्धि में क्या हो जाता है, आय होता है और क्या होता है, औ होता है। आयाद में आय आय औ आओ होता है बच्चा। गुड़ गुड़ ही आपका आंसर सही है। अगला देखते हैं, अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, सी स्वयं से काम करो, डी अपन हाथ से अपना काम करो। तो अपना काम स्वयं करो सही हो जाएगा। अगला देखना, आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। रेखांकित का अर्थ होता है, बताएंगे, ए धोखा देना, बी उपद्रव करना, सी मान ना मान देना, डी घमंड दिखाना। तो धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना। अगला देखिएगा 16 नंबर का है प्रश्न ये, अंजर पंजर ढीले करना, ए पिंजरे की मरम्मत करना, बी पिंजरा खाली करना, सी बुरी तरह मारना, डी बुरी तरह सताना। तो आपका बुरी तरह मारना हो जाएगा। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 17 एवं 18 के उत्तर दीजिएगा। शिक्षक को वैज्ञानिक और प्राविधिक आधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ है कि मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही वाणु विस्फोटक को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। अब बताएंगे, यहाँ 17 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियां से भयभीत है, बी उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है, सी मानव विकास के प्रति आस्थावान नहीं है, डी वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। तो 17 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। 17 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। अगला देखिएगा, अपनी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, बताएंगे, ए जीवन का एकांगी विकास, बी गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन, सी आपका जीवन परिसीम, डी आपका भौतिक विकास, डी आपका जीवन का सर्वांगीण विकास। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौरवी किस बोली को कहते हैं, तो बताएंगे, कौरवी किस बोली को कहते हैं, मारवाड़ी को, बी खड़ी बोली को, सी अवधी को, डी छत्तीसगढ़ी को। तो मारवाड़ी को कौरवी कहते हैं। अगला देखेंगे, कबीर के प्रमुख शिष्य थे कौन, रैदास, बी धर्मदास, सी दादू, डी सुंदरदास। तो बताएंगे 20 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। ये 19 वाला प्रश्न आप फिर से देख लीजिएगा, कौरवी किस बोली को कहते हैं, तो इसको नोट कर, ये गलत बता दिए थे, खड़ी बोली को कहते हैं। कौरवी किस बोली को कहते हैं, तो खड़ी बोली को कहते हैं। आज खड़ी बोली क्या हो गई है, मानक भाषा हो गई है। अगला देखते हैं, इसको खड़ी बोली नोट कर लीजिएगा आप लोग। 20 कबीर के प्रमुख शिष्य कौन है, रैदास, धर्मदास, दादू, सुंदरदास। तो 20 का विकल्प आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो इनके प्रमुख शिष्य धर्मदास थे। अगला देखते हैं, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है, बताएंगे, ओ का उच्चारण स्थल क्या होगा। तो
कंठ ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होगा। कच्छा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, सी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, डी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो बताएंगे कक्षा किसी एक विद्यार्थी से कक्षा नहीं लगती, कई विद्यार्थियों के बैठने से होती है, इसीलिए ये समूहवाचक संज्ञा आपका है। यदि मुड़ना आकर्मक है तो इसकी सकर्मक क्रिया बताना। मुड़ना स्वयं के लिए होता है, अगर किसी को मोड़ा जाता है तो वो सकर्मक हो जाता है। तो इसे बताना मोड़ होगा, बी मुड़ जाना होगा, सी मोड़ना होगा, डी मुड़वाना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? मोड़ना सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित ईकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। ए पानी, बी नदी, सी रोटी, डी बकरी। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो जब भी आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग का प्रश्न आए तो आप क्या करिएगा कि उसके पीछे क्रिया जोड़ दीजिएगा। अगर क्रिया आप जोड़ देते हैं तो आपका 100% प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। तो कैसे? देखिए, पानी पिया जाता है, नदी बहती है, बहता है नहीं, नदी बहती, इसीलिए नदी स्त्रीलिंग। बकरी खाती है ना कि खाता है, तो ये भी स्त्रीलिंग। रोटी खाई जाती है ना कि रोटी खाया जाता है, तो तीनों आपके स्त्रीलिंग। बचा पानी, पानी आपका पुल्लिंग है। अगला देखते हैं, तुलसीदास ने निम्नलिखित में से कर्तवाचिका वाक्य बताइए। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, बी राम द्वारा रावण को मारा गया, सी आज टहलने चला जाए, डी छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। तो निम्नलिखित में से कर्तवाचिका वाक्य बताइए आप लोग। तो इसमें बताना है आपको, देखिएगा कर्तवाचिका जो होता है चिन्ह वो होता है ने, और यहाँ देखिएगा ने आपका पहले ही ऑप्शन में है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, राम द्वारा टहला जाए, छात्रों द्वारा फुटबॉल खेला जाता है, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा? कौन सा? तो ये आपका हो जाएगा, बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? यामुन होगा, बी यामुड़ होगा, सी जम्ब होगा, डी जाम्बुड़ होगा। तो कौन सा हो जाएगा? जम्ब माने होता है जामुन। अगला देखेंगे, प्रत्युत्पन्न में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? प्रा है, बी प्रति है, सी प्रत्यु है, डी प्रत्युत है। तो बताएंगे प्रत्युत्पन्न शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो प्रतिधन उत्पन्न होता है, बी ऑप्शन। अगर पूछा जाएगा प्रत्युत्पन्न में कौन सी संधि है, तो यड़ संधि है। अगला देखते हैं, अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ए नेक है, बी उत्तम है, सी बुरा है, डी नारकी है। तो बताएंगे अधम का मतलब होता है नीच, और नीच का विलोम होता है उत्तम। अगला देखते हैं, अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है। ए बादल का, बी कल्प वृक्ष का, सी कुबेर का, डी चपला का। तो अलंकेश मतलब क्या होता है? जैसे लंका में रहने वाले मालिक को लंकेश, वैसे अलका नगरी में रहने वाले मालिक को अलंकेश कहते हैं। तो कुबेर को अलंकेश कहा जाता है क्योंकि कुबेर अलकावासी के भगवान थे। इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? लूट, बी डूंगरी, सी ठग, डी अवतार। तो बताएंगे कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? तो डूंगरी सही हो जाएगा आपका। तो ये आपके 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कितना प्रश्न आपका सही गया वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगले 30 सुपरफास्ट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।